ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कुछ काम करने की इस पृथ्वी पे जिम्मेवारी दी है। कुछ भी बात करने से पहले नवरात्रे चले हुए हैं तो माता शेरावाली जी का नाम लेके हम लोगों ने आज आगाज करना है। तो उसी के आगे अपनी मातृभूमि सबसे बड़ा ऋण कहा जाता है कि माता पिता से भी बड़ा ऋण जो है वो मातृभूमि का है, क्योंकि उस मातृभूमि में ही, उस भूमि माता पे भी हमारे माता पिता दादा जन्म लेते हैं और हम जो भी कमाते हैं खाते हैं, जब कुछ भी है वो एक बच्चों की तरह हमारा लालन पालन करती है। तो भूमि माता के बाद आता है अपने देश का, कि आज पृथ्वी पे अलग अलग देश बन गए हैं, उसमें से हमारा देश है जो हम सनातनी हैं। तो हमारा देश की एक अहम भूमिका है। जो पश्चिम में वो लोग बोलते हैं हम लोग आदि मानव थे, वो होंगी बंदरों की नस्लें, हमें नहीं पता, पर हम नहीं हैं, हम मनु की संतानें हैं। तो हम अगर मनु की संतानें हैं तो जम्बू द्वीप में भारत खंड नाम का हमारे सनातन में ऐसा एक धरती पे स्थान है जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत खंड के जम्मू द्वीप के में जन्म लिया है, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली ये है कि हमने देवभूमि में हिमाचल में जन्म लिया है। तो एक नारा, वंदना कहूंगा, नारा भी बोल लेते हैं। तो आप सभी ने बता देना है कितनी ताकत है आप में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इसी तरह हम अब आते हैं अपने घर की ओर। जब हम इस दुनिया में, इस एक और आपको मैं बताऊं, इस पृथ्वी पर एनीवन, चाहे अमेरिका में पैदा हो आदमी, चाहे भारत खंड में पैदा हो, चाहे कहीं भी पैदा हो, तो जब वो पृथ्वी पे पहला शब्द बोलता है, चाहे वो अंग्रेजी बोलते, चाहे हिंदी बोलते, चाहे अरबी बोलते हो, एक चीज कॉमन है, वो है माँ। वो भी माँ बोलते हैं एनीवन। तो हम उस मातृशक्ति को भी वंदना करते हैं। मातृशक्ति की भी जय करनी है हमने। मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, जगत जननी माँ जगदम्बे की, जगत जननी माँ जगदम्बे की। तो कहीं हमारे मातृशक्ति करें, कहीं हमारे देवता नाराज ना हो जाए, हमारे पिता नाराज ना हो जाए, उनको भी कुछ करें, क्योंकि जो सनातनी चला हुआ, जो आज आप लोग बैठे हुए स्वदेशी के ऊपर आएंगे, तो उन तीन देवों को भी हम लोग, श्री देवों को, जो 33 प्रकार के देवता, उनको भी हम लोग वंदना करते हैं। आज युग बदल गया है। पहले हम लोग किसी भी गांव में जाते थे, जो अब भी हमें देवभूमि हिमाचल के उत्तराखंड और हिमाचल में मिल जाती है। वहां पर गांव में ग्रामीण देवता होता है मुख्य द्वार पे, पर आज बहुत सी विडंबना है, उसकी जगह शराब के ठेकों ने ले ली है। मेरे गांव की बात करूं, मराड़ी गांव में की बात करूं, आज से हम लोग छोटे छोटे होते थे, बाबे डेरा नाम का स्थान होता था। तो वहां पर कोई भी आते थे, रिश्तेदार जब कुछ भी आते थे, ऐसा था वहां पे माथा टेकना, फिर आगे घर जाना है। वो जिस तरह जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ आई, वो चीजें मिट गई, हो गई। तो आज हमारे गांव में भी मुख्य द्वार में जब बस से उतरते हैं लोग, तो दारू के ठेके में बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं
जो फोन ही कर देते हैं, ठाके में जाते हैं, तो कैसा होगा उनका भी जीवन यापन कैसा होगा। पहले कोई मेहमान आता था, उसका इतना कोई जवाई आता था, जब कोई जीजा श्री आते थे, वो इतना सम्मान होता था। वो चीज आज जो मंदिरों में जाते थे सम्मान होता, आज वो ठेके में उतर के अधिकतर सभी नहीं आते, कुछ उतरते हैं तो हमें दुख होता है। इस कारण जो आज का मेन विषय है, आपको हम लोग बताएं कि हमारी सरकार ये कर रही है कि कोई भी चीज, जब आप सबसे बड़ी जनसंख्या भारत देश में है, तो क्या हम मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम अमेरिका जैसी कंपनियों के दबाव झेलने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमने बड़ी बड़ी आईटी खर्चा हम कर रहे हैं और एक आकाश पिचाई जैसे जो छात्र है उनको डिलीवर कर रहे हैं? वाई? क्यों नहीं हम अपने ही देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर पाए कि आकाश पिचाई जैसे जो होनहार है उन्हें चाहे थोड़ी कम मिले अधिक मिले सैलरी, वो भारत के लिए काम करे। मैं 17 साल विदेशों में रहा हूं। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की सिडल ग्रुप यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे सोशल सेवा में प्रैक्टिकल कामों के लिए पीएचडी गोल्ड मेडल मिला है। और जो जर्मन की यूनिवर्सिटी है, संस्कृत प्राचीन योग एवं संस्कृत विश्वविद्यालय जर्मन से है, वहां से भी मुझे वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट में पीएचडी गोल्ड मेडल का अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मेरी वाइफ को भी उन्होंने पीएचडी सोशल वर्क में गोल्ड मेडल दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने इनाम के लिए काम नहीं किया, पर किसी की नजर थी हमारे यहाँ पे 7 साल आए हुए काम के ऊपर। उसी तरह हमारी सनातन संस्कृति, हम जितना मर्जी करेंगे, कोई थर्ड आई हम के ऊपर नजर है। उसका बड़े बड़े वैज्ञानिक में जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग था, उसने माना ही नहीं भगवान नहीं है केवल, पर एंडिंग जब उसका समय आया तो ही से परहैप्स गॉड इन ब्लैक होल, परहैप्स जब वो अंतिम दिनों में आया। तो ये चीज है कि अब हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव अमेरिका डाल रहा है। जैसे गुरु जी ने बताया टैरिफ, अभी आप छोटे हैं, जब बड़े बड़े होंगे तब पता चलेगा। किसी ने हमारे स्कूल में आके इसके बारे में भी बताया था। ये एक हमें आर्थिक दबाव में लेके हमारे देश को हरासमेंट करने के लिए उन्होंने ये किया कि हमारी चीजें जब अमेरिका में जाए उनको बहुत सा ज्यादा टैक्स देना पड़े और इनकी चीजें वहां पर कम बिके। यही है। तो जब हम चाइना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या हमारी है, तो हम लाजमी हमारी है ना, हम खाना कौन खाएगा ज्यादा? फिर हम ही खाएंगे। हम कपड़े कौन पहनेगा ज्यादा? जब दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग हैं, तो कपड़े कौन पहनेगा ज्यादा? आपने बोलना है बच्चों, ठीक है? अगर हमने चप्पलें पहनी है तो किसने पहनना है ज्यादा? हमने अगर बाई चांस अगर कोई भी लड्डू उबाल के भी, बाकियों में तो कम होती है, अगर बनाए तो सबसे ज्यादा कौन खरीदेंगे? वेरी गुड। अगर हमारी किसी माता बहन बेटी ने जो साबुन बनाया हर्बल, तो कौन खरीदेगा सबसे ज्यादा? हम। तो क्या हम विदेशों में नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? अगर हुए हैं तो देश क्यों आजाद कराया? यूके वालों ने जहां भी उस समय डॉलर और इंडिया का बराबर था, तो हमने आजादी क्यों ली? अगर हमने विदेशों में ही मैं भी गया था, बुद्धि नहीं थी उस समय, गरीबी की वो थी पूरी थी कि वहां से पैसा है जल्दी से करें, फिर देश के लिए हम लोग कुछ करें।
और मैंने वहाँ पे जॉब के साथ रिसर्च भी की, कैसा हो सकता है, कैसा तोड़ होगा कि हमारे भारतीय को अगर जाएंगे तो फतह के साथ जाएंगे, हमें जो लेबर में थे वो करने जा रहे हैं और हमें वहाँ पे वीक रेट पे जब तक ना हो। तो आज अमेरिका लग पड़ा। लोगों पिछले से 1-2 दिन में एक न्यूज भी आ रही है कि 3 से 3.5 लाख भारतीयों को डिपोर्ट करेंगे वहाँ से बारी बारी। तो कितने 40-50 लाख रुपया लगा के गए हुए हैं वहाँ पे बच्चे, कोई 25 लाख, कोई 20, तो कितना क्या हासिल होगा। तो इसलिए आज ये स्वदेशी जब तक हम स्वदेशी की नींव तो नहीं रखेंगे तो स्वदेशी वर्ड उसी तरह हो जाएगा जिस तरह हमारी दिन त्योहार आता है तो फेसबुक में तिरंगे लगते हैं। हमने वो अपनी देशभक्ति, वो हमारा अपना जुनून फेसबुक में भी डालो, पर वहां तक सीमित नहीं रखना है। वहां से निकलकर पहली बार तिरंगा जो आजादी के बाद लाए वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने वो फेसबुक से तिरंगा निकाल के हर एक के घर घर पहुंचाया कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो अब उन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा 2 दिन पहले ऑर्डर दिया है, सभी से अनुग्रह किया है। जो ऑफिसर होते हैं उनको वो ऑर्डर देते हैं। जब हम और आप जैसे होते हैं, जब कोई भी होता है उनको वो अनुग्रह करते हैं हाथ जोड़ के, वो उन्होंने किया है, ऑर्डर भी दे दिया अधिकारियों को और आप सभी से अनुग्रह भी किया है कि स्वदेशी सामान खरीदिए। अब आ गया मेन, जो हमारे गुरुजी ज्यादा बोर तो नहीं हो गए, आप जल्दी तो नहीं ना जाना, अभी आएगा आपके घर तक, आपके मम्मी डैडी तक और आप तक बात। स्वदेशी क्या है कि ये जो सामान है, हम सभी किसान हैं, अपने घर में थोड़ा थोड़ा, आपको पता ना जब पैसा मांगते हो, किसके घर में नहीं होते, मम्मी बोलती 2 दिन पहले बोलती है ना, किसकी बोलती है मम्मी ऐसे बोलती है ना, हाँ ना, 2 दिन पहले जो हम लोग आपको कपड़े देते हैं ना, तो माँ बाप पैसा कमाते हैं, सही बात है कि नहीं? तो अगर हमारी जमीन है, कुछ है, वहाँ पे हम छोटा धनिया लगाएंगे, मिर्ची लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, तो वहाँ से हमें खाने को भी मिलेगा। जो हमारे से अधिक हो गया उसे हम बेच भी देंगे। तो हमने वो अपने पड़ोसी से, अपने दुकान से, अपने लोकल आदमी से सामान खरीदना, जिससे आपके घर में भी इनकम होगी और उनको भी इनकम होगी। इसे कहते हैं स्वदेशी। अपने घर से निकल के हमने कैसे को करना है। अभी आपको बताऊं कि इंदौरा ब्लॉक में जो हमारे संघ का ग्रुप जो महिलाओं के हैं, जो बैठे हुए हैं आपके सामने, जी बैठे हुए थे, जुड़े हुए हैं, ये भारत सरकार की जो स्कीम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत छोटे 6 से लेकर 10 तक गरीब परिवारों के महिलाओं के ग्रुप बनते हैं, जिन्हें फंडिंग की जाती है, कुछ ग्रांट दी जाती है, कुछ ऋण दी जाते हैं, उनके द्वारा सामान बनाना। और नाबार्ड डिपार्टमेंट जो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, उसके द्वारा भी ये जितने आप लोगों के विकास के लिए स्कीमें आती हैं। तो अब स्कीमें तो आ गई, आपके मम्मी डैडी भाई बहन ने बना लिया सामान, अगर बिकेगा नहीं तो फिर नुकसान किसको होगा, है ना? और नहीं होना चाहिए ना। इसी तरह आपके इलाके में लगभग 500 से 100 महिलाएं जो काम कर रही हैं एक्टिवली, 500 से 600 तक महिलाएं जो जिनके अपने प्रोडक्ट बना रही हैं ऑलरेडी, कोई अचार बना रही है, मुरब्बा बना रही है, या कुछ बना रही है। ये देखिए, किसी ने लड्डू गोपाल के टोपी बनाई है, किसी ने वस्त्र बनाए हैं, किसी ने झूला बनाया है, और ये बहनें इन्होंने नमक तैयार किया, ऐसा जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा लाभदायक और पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये किया है। और यहाँ पे ग्रुप में कुछ वो नीम का साबुन भी बनाते हैं, यहाँ पे खेतों में लगता है, उसका अर्क निकलता है, फिर बनता है साबुन। और फेस पैक, किसी ने गोरा होना हो
तो उसके लिए भी फेस पैकेजिंग में जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक देसी नुस्खों से इन्हें बनाया हुआ है। और आपको बताऊं कि हम लोग जब भी कोई चीज़ देखते हैं कि हमें खाने को भी अच्छा मिले, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक किया हुआ है, ने प्रयास किया हुआ है। अच्छे प्रकार से कोई टिक्की या समोसा बनाया जाए जो बच्चों को खाए और स्वास्थ्य के ना नुकसान हो। तो इसी प्रकार आपके इंदौरा ब्लॉक में ही मुलाड़ी गांव में लगभग 2021 से चप्पलें बनाई जा रही हैं, जो हमारी 6 सालों की एक अचीवमेंट प्रथम थी, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया और ये अमेरिका की कंपनी भी बेचती है, अमेज़न। देखो, जो अमेज़न है हमारे देश में बिजनेस कर रही है, आते हैं सारे प्रोडक्ट सेल करके कुछ भी, तो आज आपके गांव से जहाँ से चप्पलें अमेज़न अमेरिका कंपनी बेच रही है और घर से उठा के ले जाते हैं। आपकी स्वदेशी में भी ऐसे तरीकों में हम स्वदेशियों से भी हम लोगों को करेंगे, हेल्प लेंगे। कोई सामान नहीं है हमारे जहाँ पर जब तक प्रोडक्शन नहीं होती तो उनसे भी खरीदेंगे। डिमांड तो करनी जब तक पूरी नहीं होती। इसलिए आज जो स्वदेशी का रखा गया है, इसका मतलब ये है, आप लोग जब पतंग लेते हो उसमें चाइना डोरी आती है ना, चाइना की डोरी, और कितनी खतरनाक है, कितने बच्चे भी मरे हैं उसमें और बड़े भी मरे हैं, पता ना आपको।